इसलिए है कि अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इवेल्युएट नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, हाँ चेंज हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है ना, वो वेरी कर सकता है। तो इस वजह से हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। वो कौन सा ऑर्डर, जो जावा वालों ने कंपाइलर में प्रेसिडेंस को डिफाइन किया होगा, राइट। तो उनका क्या प्रेसिडेंस है, वैसे सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है क्लास, दैट इज सेपरेटर्स। क्या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना, सेपरेटर्स, मतलब इसका मतलब होगा ब्रैकेट। कौन सा होता है क्लास, जो हम लोग सेपरेट करते हैं, लाइक ऐसे आप लिखा होगा ना ब्रैकेट, ठीक है ना। जैसे आपने भले एडिशन लिखा है, अगर ब्रैकेट में है तो पहले क्या हो जाएगा, वो ब्रैकेट वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी कर लेंगे इसका एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा अगर होगा a प्लस बी, अगर ब्रैकेट, अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे ही होगा मल्टीप्लाई बाई सी, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाई सी होगा। लेकिन क्लास अगर ऐसा होगा ना, अगर ब्रैकेट में होगा तो पहले एडिशन होगा, तो बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चेंज किया कि नहीं इसने ऑर्डर, नहीं तो वैल्यू फिर गलत हो जाएगी, ठीक है ना। दो एक काम करते हैं, करके देखते हैं। प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस डेमो 1, प्रेसिडेंस डेमो 1। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20, इंट c इज इक्वल टू, इंट c इज इक्वल टू 30, इंट c इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। इंट d इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, ऐसा करते हैं। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और किसको प्रिंट कर लिया जाए, डी को कर लें। ठीक है, डॉट जावा, और गलत जगह सेव हो गया, फिर बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। तो इसको करना है हम लोग को डी ड्राइव के अंदर, डीएसए वाले में, CMD जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। 610 आ रहा है, राइट। जो भी है आप लोग कैलकुलेट कर लो। ये काम करते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, राइट। ऑल टैब जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस, ठीक है। तो अब इसमें कैसे हुआ होगा, a प्लस बी मतलब कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, 900 हो गया, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो बी ये हो जाएगा 600 और प्लस ए ऐड हो रहा था। तो क्या प्रेसिडेंस का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले सेपरेटर होता है क्लास, ठीक है ना, जो हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्लास होता है यूनरी ऑपरेटर। क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था यूनरी ऑपरेटर हम लोग करते थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते थे ना, ठीक है। तो वो सारे ऑपरेटर जो हैं, ठीक है, जैसे क्लास हम लोग करते थे पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। और क्लास इसमें कर लिया हमने प्री इंक्रीमेंट और प्री, बट इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं इसमें वैल्यू वहीं पे चेंज हो जाती है, इसमें वैल्यू नेक्स्ट इवेल्युएशन में चेंज होती है, राइट। तो यूनरी ऑपरेटर क्लास इसमें और इसके अलावा लाइक आपने एक ब्रैकेट देखा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक और था, ठीक है ना, बाइनरी, और एक था हमारा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा कौन सा था, बिट वाइज। बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी था, ऐसा नहीं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है ना।
तो ये भी हमारा तभी अप्लाई होगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ये सारे ऑपरेटर क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। न्यू ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने हैं ये हमारे यूनरी हैं। जस्ट ब्रैकेट के बाद, पहले ब्रैकेट, उसके बाद से क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक से ज्यादा इसमें कैसे आएंगे, मतलब वही बाद में यूज हो रहा है, सेम वेरिएबल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। ये ऑलवेज ध्यान रहेगा कि हम इसमें जो भी हमारा एग्जीक्यूशन होगा मोस्टली सब में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। ये बताया था ना सर, जो भी एग्जीक्यूशन होगा किसमें होगा, लेफ्ट टू राइट। एक से ज्यादा होगा तो पहले लेफ्ट वाला और फिर से राइट वाला, ठीक है। जावा में एग्जीक्यूशन इसी तरीके से होता है, जो भी एक्सप्रेशन देंगे पहले लेफ्ट वाले को करेगा फिर बाद में राइट वाले को करेगा, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट नंबर है क्लास, ठीक है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये सबको पता है, ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबको पता है, मैं ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है ना, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सारे इसमें भी तो होता है ना, इसमें भी ऑर्डरिंग होती है, बॉडमॉस फॉलो करता है, ठीक है। नंबर फोर्थ, ठीक है, नंबर फोर्थ में क्लास शिफ्ट ऑपरेटर, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट अगर होना हो क्लास तो वो होता है इस तरीके से, ठीक है ना, लेफ्ट शिफ्ट। और एक होता है क्लास अनसाइंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट सॉरी, ठीक है। तो वो होता है हमारा, ये हो गया, और 3 ब्रैकेट कैसा होता है हमारा, 3 ब्रैकेट्स। इसका क्या मतलब है ये देखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। ये बीट्स पे अप्लीकेबल है, जनरली हमारा यूज में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग करके देख लेंगे कैसे काम करता है। जैसे बीट में एक बार देखा था जो कॉम्प्लीमेंट वाला काम करता था, सेम इसी तरीके इसमें, लेकिन इसमें डिजिट हमारे क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। कैसे शिफ्ट होता है अभी बताएंगे, ठीक है। नंबर फिफ्थ क्लास शिफ्ट ऑपरेटर के बाद, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमारा पेंडिंग है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन शिफ्ट ऑपरेटर, देन क्लास कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन में जैसे हम लोग करते थे लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से, राइट। तो लेस देन, इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन, जो भी, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। एक और होता है क्लास इंस्टेंस ऑफ, इसके भी प्रेसिडेंट इसी के साथ में, इसमें भी कंपेयर करते थे, ठीक है, उसके बराबर है कि नहीं, उस टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 6 में क्लास जो ऑपरेटर आता है दैट इज इक्वलिटी ऑपरेटर। कौन सा आता है, इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है ना। इससे आता था ना सो डबल इक्वल ऑपरेटर, ठीक है ना, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। क्लास नंबर 7th, ठीक है, नंबर 7th में क्लास बिट वाइज ऑपरेटर। कौन है हमारा, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज में एंड और एक्सआर था, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड एक्स और, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर था, जिसमें एक ही इवेल्युएट होता है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती थी ना बिट वाइज से, राइट। तो क्लास क्या था हमारा, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। इसमें हमारा डबल एंड एंड डबल और। नंबर 9th में क्लास जो ऑपरेटर आएगा आपका, ठीक है, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कौन आएगा, कंडीशनल ऑपरेटर। ऑलमोस्ट सारा ऑपरेटर आप पढ़ चुके हैं, बस वही बचा कौन सा, शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। नंबर 10th में क्लास आएगा आपका, आप लोगों ने पढ़ा था याद है, असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में, असाइनमेंट ऑपरेटर। और जनरली हम लोग उसी ऑर्डर में पढ़ा है जिस ऑर्डर में
जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे हमारी क्या है प्रेसिडेंस है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट पता है, ओके। बाकी यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा था, तीन तरीके था ना, सिंपल असाइनमेंट था, ठीक है, और कौन सा था हमारा, कंपाउंड था, और एक चेन असाइनमेंट था, राइट। तो इसमें क्लास आप कर सकते हैं लाइक इक्वल टू, ठीक है ना, प्लस इक्वल, प्लस इक्वल, इस तरीके से, मल्टीप्लाई बाई इक्वल, डिवीजन इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये ऑपरेटर्स हैं क्लास, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। कौन सा, ये था ना टर्नरी, अभी कंपाउंड के फॉर्म में, कहीं लिखा ये था, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर ये हमारा क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, लाइक क्लास उसमें हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ठीक है। लास्ट प्रेसिडेंस है इसकी, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो क्लास ये प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, और हमेशा जो प्रेसिडेंस होगा क्लास वो किस ऑर्डर में होगा, लेफ्ट टू राइट, किस में होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। एक मेथड बनाता हूं मैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल ले लो, स्टैटिक मेथड ले लो, स्टैटिक इंट m1, ठीक है। इसमें एक इंटीजर पास कर देते हैं, इंट आई, ठीक है। रिटर्न यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, और इसी आई को यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है। अच्छा, जब m1 को कॉल करेंगे तो यही आई क्या होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इस मेन मेथड में हम कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जब फंक्शन कॉल करेंगे तो क्लास यहाँ से m1 कॉल करेंगे, कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ऐसे कर सकते हैं ना। यस इसमें क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे पास कर दिया क्या, वन, क्या पास कर दिया हमने, वन पास किया, तो वन पास करें तो वन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, वन रिटर्न होगा, और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यही होता है ना। तो सिंपल ये हो गया आपका जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, कब तक कंपाइल होगा, ठीक है, ठीक है। दो बार वन हुआ, एक बार मेथड वाला, एक बार मेन मेथड वाला, ठीक है। या तो कहो तो इसको हटा ही दें, ठीक है। अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस तब होगा, सपोज हम इसमें क्या करना चाहते हैं, फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं और m2 में 2 पास कर दिया, क्या होगा, एरर आ जाएगा, M2 है ही नहीं। m1 कर दिया, अब आ जाएगा, तो क्या होगा लेकिन, आउटपुट में क्या आएगा, हाँ तो बोलो ना फिर, एक बार 2 पास कर तो 2 रिटर्न हो क्या आएगा, एक बार 1 पास हो क्या आएगा। तो जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, 3 आ रहा है। अच्छा, मान लो फिर से हम इसी में काम कर रहे हैं, प्लस के अलावा मैं चाह रहा हूँ कि क्लास इसी पे m1 को कॉल कर लें और 3 पास कर दें,
7। इसे हम डिवाइड कर देते हैं, M4 को M1 को ही कॉल करते हैं और क्या पास कर देते हैं, 4 पास कर देते हैं। ठीक है, इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास, M1 को ही कॉल करते हैं और 5 पास कर देते हैं। ठीक है, और प्लस इसी में हम क्या कर देते हैं, M1 को ही कॉल करते हैं क्लास, इसी में 6 पास कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए सारे लोग की क्या होगा। कंपाइलेशन एरर, एरर नहीं आया। सिस्टम पॉइंट। सबसे पहले क्या होगा, DFN वाला होगा, डिवाइड वाला। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। उसके बाद से एडिशन, राइट। तो देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 और 4, तो कितना आ जाएगा, 3/4, मल्टीप्लाई कर लो किससे, और 5 से भी। ठीक है, अब 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, अब देख लो जितना भी आया उसमें +1 कर लो, प्लस क्या कर लो, 6 कर लो। कितना आ रहा है, 12। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। ठीक है, कितने लोगों को समझ आया, जिनको नहीं समझ में अलग अलग करके देख लो। ठीक है, अलग अलग करिए सारे लोग, इसको सॉल्व करिए। क्या, हाँ, पेंट डायग्राम पे कर लो। डायरेक्ट भी कर लेते तो वही होता, ठीक है ना। तो M1 से 1 आ रहा था, तो क्या करेंगे, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 6। तो अब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो 2, इसको कर लो पहले 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, डिवीजन में यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड बाई, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, 3/4 और मल्टीप्लाई बाई 5, अगेन मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। पहले इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 3 9 6 25, तो कितना हो रहा है, अरे सीधा 6 25 30/4 यही हो रहा है ना। अच्छा भाई 15/2 बता रहे हो ना, वन प्लस, ये हम लोग सही लिखे कि गड़बड़ लिखे हैं कुछ, सही है, 1 है +2 है, हाँ तो ठीक है, 2 है, 3/4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 है, प्लस का 6 है। ठीक है, तो ये 15 बट्टा कितना आ जा रहा है, कौन आ गया, हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ मैं, बात में क्लास ले रहे थे अभी, हाँ हाँ।
हाँ, तो ये 15/2 इस पर 7.5 M1 से 1 आया था, ठीक है, यहाँ पे 2 आया था, M1 से 3 आया था, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा ये हुआ, राइट। तो इसमें जो है सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, दोनों का कितना मल्टीप्लाई करके आता है देखना, 6 हो रहा है ना, और ये कितना आ रहा है, इसको आप कर लिए कितना 20, और ये 6 हो गया हमारा, और ये हमारा कितना हो रहा है 20, M1 का 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे M1 का 1 आ गया 1, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो पहले डिवीजन में जाएगा तो 3/4 आएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, हाँ कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई 5 बताना इसका, 3/4 मल्टीप्लाई, हाँ उसको करते जाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है, M1 3/4 हो गया यहाँ पे, और 3/4, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से हमारा 2 है पहले, यहाँ पे 3/4 है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस का 6, और यहाँ पे हमारा 1, ठीक है, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 6, हाँ लगाओ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, तो हम लोग सही तो कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ क्या है, उसमें पॉइंट हटा दो ना, डिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, और इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर तो ये 7 आ जाएगा ना, हम 0.5 सोच रहे थे अभी से, 7.5, 7.5 नहीं आएगा, 7 हो जाएगा ना ये, यस सर। 7.5 आ रहा है। अरे 7 हो जाएगा, वो इंटीजर इंटीजर है ना, ठीक है, 0.5 नहीं देगा सर। हाँ उसको डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, पहले 14 आ रहा है, पहले कैलकुलेट कर लेने दो, रुक जाओ, ठीक है, कर लिए, कितना आ रहा है 1.5 है। 14 आ रहा है, 14.5 सर। ये 7 कोई बात नहीं, और कैलकुलेशन में कितना यहाँ पे 12 आ रहा है ना, हाँ तो कुछ प्रेसिडेंस का है, देखो ध्यान से, किसका 12 आया था, किसी का 12 आया था ना, हाँ तो उसने सही करा होगा, कोई बात नहीं, तो हम लोग देख लेते क्या हुआ, अच्छा तुमने करके देख लिया था, ठीक है, चलो 12 आ रहा है, अब देखो भाई कैसे आ रहा है, M1 का 1 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है, और हाँ 2/3 तो कितना हो जाएगा, 2/3 6, यहाँ पे 1, और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना था यहाँ पे, कंट्रोल Z, 4 और 5 था ना 20, ठीक है, और यहाँ पे कितना था 26। ठीक है, अरे रुक जाओ भाई, 26 कैसे, पहले अब डिवीजन करो,
का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग। हाँ तो चलो अब पहले इसको जो है काट दो, डिवाइड करें, कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे हमें तो मल्टीप्लाई वाला वही भूल गया, बदमाश वाला ही। पहले ब्रैकेट आता है ना, ठीक है, और लाइन आता है, लाइन के बाद क्या आता है? स्मॉल ब्रैकेट। और पहले गुणा करते थे, भाग करते थे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। पहले भाग होगा ना, भाग जोड़ होता ना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटाना। कंट्रोल जेड फिर से करो। ठीक है, यहाँ पे रख लो 3 और यहाँ पे रख लो 4। ठीक है, तो भाग दे दिया, कितनी बार भाग जाएगा? ये 0 चला जाएगा ना, ये हमारा लेके आता है, ये हमारा डिवीजन लेके आता है, तो रिमाइंडर लेके नहीं आएगा, मॉडुलस रिमाइंडर लेके आता है। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा वो लेके आएगा। तो 0 टाइम्स भाग जा रहा है इसमें, तो नहीं भाई, पहले मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद से डिवीजन करेंगे। हाँ तो लेफ्ट टू राइट करो, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 डिवाइड बाई 4 करो तो कितना हो जाएगा? अच्छा यही तो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हम लोग तुरंत यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलना था ना, तो लेफ्ट टू राइट तो 2 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 6, और 6 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 1.5। तो यहाँ से 1 ले लो और 1 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 5। तो 5 से इतना कितना हो जाएगा? ये टोटल 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, एक यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा, और हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 यस सर, आ गया 12। 7 and 12। आ गया 12। नहीं तो हम लोग गलत ये कर रहे थे पेंट वाले पे, हम लेफ्ट टू राइट हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग तुरंत यहीं पे गुणा कर दे रहे थे कि चलो एक ही बार सब मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? नहीं, तो आप जो कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या प्रेसिडेंस है, ये लेफ्ट टू राइट जाइए तभी जाकर सही होगा, नहीं तो फिर वही तो मैं कह रहा था कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगा फिर। या तो आप इसको ब्रेक करके करिए। नहीं, इसमें ऐसे करता है ना कि मतलब जिस सीरीज में लिखा है वो प्लस में लिखा है तो पहले प्लस कर देगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट। नहीं मतलब ऐसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या लेफ्ट टू राइट तो चलेगा लेकिन प्रेसिडेंस भी रहेगा, ऐसा नहीं कि पहले प्लस करके चला जाएगा। अगर प्लस करके चलता तो यहाँ पे क्या होता? 1 + 2 पहले 3 हो जाता। प्रेसिडेंस आएगा पहले, ठीक है, प्रेसिडेंस आएगा तब जाकर उसमें क्या लगेगा आपको? बोडामास का रूल, मतलब यहाँ पे देखो, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो, इधर पहले नहीं मल्टीप्लाई करते थे तब भाग करते थे, नहीं भाग बोलते हैं लेकिन पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको करके तब डिवाइड करते हैं। मुझे याद आ रहा मैथमेटिक्स का। हाँ, आपका मतलब काटते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, डिवीजन में भी अगर होता है ना तो पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जो इसका ऑर्डर है, देखो पहले क्या होगा, इधर से हम जाएंगे इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब प्रेसिडेंस देखो, पहले हम करते हैं क्या? मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 1 दे रहा था और M2 2 दे रहा था और M3 3 दे रहा था। दोनों को क्या करो कि मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको कर लीजिए कितना? 6, ठीक है। अब 6, अब यहाँ पे डिवीजन इससे नहीं होगा, पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए M4 और 5 तो 20 हो जाएगा।
कितना था यहाँ पे? और अरे अभी तो कुछ गड़बड़ हो, क्या किया था हम लोगों ने? अच्छा डिवाइड किए थे, लेफ्ट टू राइट डिवाइड किया था ना। तो पहले डिवाइड करे थे, यहाँ से 3/4 आ रहा था, ठीक है। 3/4 आ रहा था, तो 3/4 आने से क्या होगा कि यहाँ पे M1 हमारे 1 आ गया, ठीक है। M2 हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। M3 में यहाँ पे पहले 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, फिर हम लोग उधर मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लग गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब करो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? 2 डिवाइड बाई 3, हाँ 2 मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब 6, अब यहीं पे पहले हम लोग इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो भाग कितने आ जाएगा? एक बार हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे थे ना, तो पहले यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है। अब डिवीजन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तब जाके हमारा 1 5 कितना हो जाएगा? पहले 6 होगा, तब जाकर 6 ऐड होगा, ठीक है। फिर से एक बार फिर से देख लो, क्योंकि कई सारे फंक्शन आ गया। रिजल्ट आने से नहीं मतलब है, उसको देखो कि कर कैसे रहा है, ठीक है ना, अंदर फिर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा M1 हमारा 1 आया, M2 हमारा 2 आया, M3 हमारा 3 आया, राइट। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो 6 आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या था? M4 से 4 आया, तो पहले अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है। और डिवीजन होने के बाद से ये हमारा आता है भागफल, तो यहाँ से आया 1, और M5 हमारा कितना दिया? 5, तो पहले ऐड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 5, ठीक है। और अब ये 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, हो जाएगा 12। तब जाकर 12 आएगा। लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे, मल्टीप्लाई आएगा सर, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में डिवीजन। मल्टीप्लाई हो तो डिवीजन के बाद भी हो, तो क्या उससे कोई दिक्कत नहीं है? मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एडिशन होगा मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो दोबारा। अच्छा इनका कहना है कि एक बार और मल्टीप्लाई है, चलो और फंक्शन कॉल कर लो। नहीं मेरा सर ये कहने का मतलब है कि डबल मल्टीप्लाई है, तो डबल मल्टीप्लाई तभी होगा ना, यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हाँ सर डबल मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई हुआ, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जहाँ मल्टीप्लाई वो सारे करते हैं, नहीं नहीं, अब मल्टीप्लाई उसके बाद से डिवीजन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ से इसका जो प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, एक काम करते हैं, इन दोनों का प्रेसिडेंस का ऑर्डर यहाँ पे हमें लग रहा है बराबर है दोनों का, मल्टीप्लाई का और किसका? डिवीजन वाले का, ठीक है। तो बराबर है, बराबर है। हाँ देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए चैट जीपीटी से, है ये प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड is equal in Java, yes, बस इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे और लेफ्ट टू राइट कैसे चलेगा? तो हाईएस्ट ये पैरेंथेसिस है, और उसके बाद से इनकी प्रेसिडेंस हमारी क्या है? बराबर है, तो लेफ्ट टू राइट चलते रहिए। आपको मल्टीप्लाई मिल जाए तो मल्टीप्लाई नहीं जाना है, हम लोग वही कर रहे थे तो गलत हो रहा था, ठीक है। अब कितने लोग क्लियर है? मल्टीप्लाई डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है, ठीक है ना, वो बॉर्डर मास के जैसे नहीं है,
ठीक है, दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। इसके एग्जीक्यूशन से लगा था कि सेम है, सही कह रहा है कि सेम है। ऑनलाइन में बताइए। सबको क्लियर है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और भी एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वेरिएबल हमारे पास इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। 4 वेरिएबल है, इसमें करा गया है ए प्लस, ठीक है, इक्वल टू बी। अच्छा, चेंड में हम यहीं पे डायरेक्ट इनिशियलाइज तो कर नहीं सकते, पहले डिक्लेयर करेंगे बाद में इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी बी, ठीक है। ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दिया अगर, इक्वल टू इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें कुछ और ऐड करना है, प्लस 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 प्लस, कैसे बना सकते हैं प्रेसिडेंस। अच्छा, प्रेसिडेंस वाले से पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कर लो, चलो। सपोज इंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं ए प्लस इक्वल टू, ठीक है, प्लस 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 ए प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस फिर से प्लस प्लस ए, ठीक है, प्लस प्लस ए और फिर से ए प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ब्रैकेट के बाद कौन सा होता है, यही होता है। इसका मतलब है असाइनमेंट, ए इज इक्वल टू ए प्लस,
इसमें अच्छा वैल्यू नहीं दिया था 5, कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ले लो या 10 ले लो, 5 ले लो चाहे 10 ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो इसमें, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा ना, नॉट इनिशियलाइज्ड। कितना आया? इसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू a प्लस, ऐसे नहीं, a प्लस फिर प्लस प्लस a प्लस 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 a प्लस प्लस, नहीं कितना आया? पता नहीं, किसी का हुआ ऑनलाइन में? ये तो कैलकुलेट करें हम लोग। 59 आ रहा है, 59 किसका किसका आ गया बोलिए, बताओ। अच्छा यही सेम चीज ना अगर सी में करेंगे आप, किसी को सी आती हो सकता है रिजल्ट दूसरा आ जाए। तो अगर एग्जैक्ट आपको आउटपुट लेके आना है तो आपको उन स्टेटमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक कर करके करेंगे तब जाकर सही होगा, नहीं तो फिर गलत आएगा। जावल आउटपुट अलग आएगा, सी में अलग आएगा। हुआ किसी का 58 55 विष्णु कितना आया? विष्णु विपिन मिश्रा क्लास नहीं ले रहे हैं क्या? तो विष्णु क्लास नहीं ले, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा घर गया ना। चलो देखो फिर यहाँ पे सर 56 है, 56 कंफर्म है 56। अच्छा ठीक है, चलो करके देखते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस, ये कितना हमारा 10 है, लिखते जाना, हम लिख नहीं रहे, ठीक है। प्लस प्लस a, तुरंत वैल्यू बढ़ जाएगी ना, 11 हो जाएगी। तो सब एडिशन है तो यहीं से एडिशन शुरू कर लो। 10 प्लस 11 21, फिर से प्लस करो, यहाँ पे 11 था ना, तो a प्लस प्लस में 11 ही रहेगा, यहाँ पे 12 नहीं होगा। ऐड कर लो पिछले वाले में 32, यहाँ पे प्लस प्लस a है ना, तो 11 था तो 12 हो जाएगा, फिर 13 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। एक पिछला वाला भी, इसका वाला भी, जो यहाँ पे 11 रह गया था यहाँ पे 12 होगा, और फिर 12 में यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 का यहाँ पे 13 ही रहेगा। 58 आ रहा है।
अभिषेक भी नहीं आया ना आज? रेसिडेंस 1 सेव नहीं किया था क्या इसको? यही था ना अपना जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा 298 आ गया। अरे यार हमने ब्रेक करा था ना इसको। हमने मतलब बताया था कि उसका क्या हुआ मीनिंग, राइट? ठीक है। अच्छा ये क्लियर है ना सबको? नहीं आया? आपने ये पढ़ा था ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसलिए नहीं आया। इसमें क्या होता है अभी शॉर्टकट में समझ लो। कंपाउंड तो पता है, इसका मतलब हुआ कि ए में ए इज इक्वल टू ए प्लस होता है, राइट? उसके बाद से जितना वो ऐड हो जाएगा सब। तो इस प्लस प्लस में क्या होता है कि यहीं पे वैल्यू 1 बढ़ जाती है, तो 10 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। इसमें क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती तो है लेकिन यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट वाले में पोस्ट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले ही बढ़ जाएगा, ये बाद में बढ़ता है। तो यहाँ 11 के 11 ही रह जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो 11 से 12 होगी, लेकिन इसकी वजह से भी एक और बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 से 14 होगा लेकिन वो आगे होगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा। अगर इसमें हम प्लस का ए कर देते तो यहाँ पे जो ए ऐड होगा ना वो 13 ऐड नहीं होगा, वो 14 ऐड हो जाएगा, वो आ जाएगा। आप 14 58 में ऐड कर लो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा जावा स्पेस क्लास, वही मतलब 72 58 में ऐड करना था ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और करो। एक और करेंगे। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, और इज इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए 20। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 20। मैंने सब में वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आपको करना है ए प्लस इज इक्वल टू बी, ए प्लस इज इक्वल टू बी माइनस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई इक्वल टू 2। मैंने सारा हो गया, प्लस भी हुआ माइनस भी हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हुआ और डिवीजन भी हुआ। और किससे डिवाइड हुआ 2 से। अब आपको बताना है ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा और डी कितना होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, घूमते रहो गोल गोल है। ए इज इक्वल टू प्लस का ए
बी इज इक्वल टू प्लस का बी, सी इज इक्वल टू प्लस का सी, एंड डी इज इक्वल टू प्लस का डी। ए प्लस इक्वल टू बी, माइनस इज इक्वल टू सी, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी, डिवाइड बाई इक्वल टू 2। किसमें स्टोर होगा? अब ए में भी स्टोर होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा और डी में भी होगा। सब अलग अलग स्टोर होगा। एक एक तोड़ते जाइए। पर इस तरह से होगा a इज इक्वल टू a प्लस बी और b इज इक्वल टू b माइनस सी। सबको फिर अलग अलग करके फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक वैल्यू नहीं आएगी, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी ना। तो जैसे a प्लस इक्वल टू बी है, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू a में जाके कितना हो जाएगा? तो 40 a में 40 हो जाएगा। ये सॉल्व करके 40 ही हो जाएगा। करिए करिए। फॉर्मूला से भूलेगा ही, तो आपने लिखा है a प्लस हाँ, और कंपाउंड है। पहले आपको ये सोचना है पहले कहाँ से स्टार्ट होगा। लेफ्ट टू राइट इसमें भी तो फॉलो करें। ऐसे a इक्वल टू 40 इक्वल टू 40 इक्वल टू अपना अपना करिए, अपना अपना। अरे इसमें देखो ये भी तो आ रहा है ना इक्वल टू, पहले इसके प्रयोग इक्वल टू वाले के प्रयोग तो उसको आ गया? कितना कितना है? माइनस 160 और b की वैल्यू माइनस 180, c की वैल्यू 200 और d की वैल्यू 10। कर क्या है क्या? देखें। ये क्या किया? ऊपर वाला तो गलत है ना। नीचे नीचे कहाँ पे? ये वाला? ठीक है, तो डिवाइड किया इधर, तो यहाँ पर 10 आया तुम्हारा है, मल्टीप्लाई किया
20 में 10 का 200 आ गया होगा, माइनस किया तो माइनस को 180 आ गया, प्लस कर दिया तो 160 हो गया। क्या हुआ? तो प्रिंट तो हम कर ही देंगे, समझ आए? अरे यार ब्रैकेट छोड़ दिया क्या? ये फिर ब्रैकेट नहीं लगा। D is equal to D divided by 2. D is equal to D divided by 2. तो D की वैल्यू कितनी थी? तो 10 D is equal to D 20 divided by 2 कितने में भाग जाएगा? 10 बार। तो D की वैल्यू कितनी आई? 10। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी 10 हो चुकी है। C is equal to C multiply by 10 जो वैल्यू आया, तो C इज इक्वल टू C 20 है, C कितना है? 20 है, मल्टीप्लाई बाई 10, तो C की वैल्यू यहाँ पे आसान कितनी हो गई? 200। अब यहाँ पे 200 आ चुका है। B इज इक्वल टू B माइनस 200, तो B इज इक्वल टू B माइनस 20 माइनस 200 माइनस का 180, मतलब यहाँ तक हो चुका कितना? 180 माइनस का 180, तो A इज इक्वल टू A माइनस, A मतलब 20 माइनस का 180, तो कितना हो गया? 160, तो माइनस का 160। ठीक है, सर ये तो राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट किया है। प्रेसिडेंस पहले प्लस थोड़ी ना करेगा। अच्छा ये देखो, हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इनसे बोलो स्टेप बाय पहले वेरिएबल क्या हुआ? इनिशियलाइज हुआ, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट, असाइनमेंट उसको वैल्यू को क्या कर ली? असाइन कर ली, मतलब सब में वैल्यू कितना रख लिया? क्योंकि डी में 20 था ना, डी से बी में इसे इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन दिया। अब सिंस इक्वल इज राइट एसोसिएटिव, वी सॉल्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे इस वाले में राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब सब जगह लेफ्ट टू राइट होता है। तो एक क्वेरी और है, इज ऑल ऑपरेटर, पहले इसको क्लियर करने दो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इज ऑल ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज लेफ्ट टू राइट इन जावा, और इज देयर, नहीं लेफ्ट टू राइट ना, हाँ, इज देयर, ठीक है, इज देयर एनी
राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। एक राइट टू लेफ्ट भी है, टर्नरी वाला, ठीक है। और भी कोई है? असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। ये जो दो ऑपरेटर है ना, ये हमारा राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे चलो राइट टू लेफ्ट दो ऑपरेटर है, कौन कौन से? एक टर्नरी ऑपरेटर और एक हमारा कंपाउंड वाला है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस टैब, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे चलो d डिवाइड बाई d इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट भी चलते ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो c इज इक्वल टू c की वैल्यू 20 हो जाता, मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाता, तो 400 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, दो सब में लेफ्ट टू राइट है, तो वहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें दो ऐसे हैं जिसमें राइट टू लेफ्ट चलता है। देखो इसमें क्या दे रहा है फिर आगे, लेट अस करेक्ट। ठीक है, फिर तो समझ में आ ही गया ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। अब इसमें वेरिएबल में क्या है, इनिशियलाइज हो गया 20, इनिशियलाइज होने के बाद से अब यहाँ पे सिंस कह रहा है इक्वल इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ वो डी, ठीक है ना। तो अच्छा इसने वैल्यू रख लिया है, एक ही साथ रख दिया वैल्यू, यहाँ से कर लिया डी डिवाइड बाई, राइट, ठीक है। तो डी में यहाँ पे वैल्यू रखी है, डी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब 10 आने के बाद से अब डी हमारा कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। अब डी 10 हो चुका, तो सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी मल्टीप्लाई बाई डी कितना हो चुका है 10, 200 आ गया, ठीक है। अब फिर से अब सी हमारा हो चुका है 200, वही जो सेम हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू बी माइनस का सी, तो 180 माइनस 180 हो चुका, तो आ जाएगा माइनस का 160, ठीक है। तो चलो एक चीज और है कि राइट एसोसिएटिव दो हैं, एक हमारा जो कंपाउंड में असाइनमेंट चल रहा है और टर्नरी, दूसरा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। बाकी सारे लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे ऑपरेटर ओवर, ठीक है। और प्रेसिडेंस भी लगभग क्लियर ही हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना तो हो जाएगा और आगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कल से क्वेश्चंस, ठीक है। सर एक बार पेन से एक बार बता दीजिए उसको फिर से। यही वाला सेम क्वेश्चन, यस सर, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, मतलब ना के बराबर, हमने कभी यूज नहीं करा है, ठीक है। बट जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी कभार पूछ लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, उसमें पूछ लेंगे कितना आउटपुट आएगा, तो ऑर्डर नहीं पता है फिर प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले वैल्यू असाइन हुआ, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो 20 थी ना, तो डी में 20 गया,
और डी से 20 से सी में 20 गया, फिर बी में 20 गया और ए में 20 गया, राइट। तो ये आपका हो गया चेन असाइनमेंट, इसका मतलब यहाँ तक ओवर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये जो हमारा चलेगा प्रश्न कहाँ से चलेगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट चलेगा तो डी, पहले हम इसको उठाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स कर दिया था, बस इतना कर देते, डी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2 कर देते। तो डी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, मतलब इसके पहले हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब अब यहाँ पे क्या होगा, सी मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 10, ये है। तो इसको लिखेंगे सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी साइन हो चुकी है, 20, तो सी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ जाएगा आपका 200, राइट। अब इसकी वैल्यू आपके यहाँ तक आ चुकी है कितनी, 200। तो b इज इक्वल टू b माइनस 200, b इज इक्वल टू b का मतलब 20 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस का 180। अब यहाँ तक की वैल्यू आपकी b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, माइनस का 180, राइट। तो a प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, a प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस का कितना है 180। तो a इज इक्वल टू a प्लस माइनस का 180, ये इस तरीके से आ रहा था। यहाँ पे एक चीज मिसिंग था, हम लोग को राइट टू लेफ्ट चलना चाहिए था, ठीक है। मैं राइट टू लेफ्ट ही चल रहा था, ठीक है। तो डिवीजन क्यों पहले आ रहा था, किसकी वजह से, क्योंकि राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। तो माइनस का 160, ठीक है। तो इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है।